कल के डेट में जो प्रचार हुआ, अब आप लोग सब कोई सुने, क्या सुने कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में है और यीशु मसीह लोगों से बोलता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता, बाल बच्चा, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो मेरा चेला नहीं हो सकता है। ये बड़ा डेंजर बात है, खतरनाक बात है। उसी बात को सुन करके बहुत सारे लोग भाग गया मतलब जुड़ना बंद कर दिया। कोई टेंशन की बात नहीं है, सौदा पकिया होना चाहिए। कुछ लोग डर गए। आज बाइबल की और एक सच्चाई को जानेंगे हम लोग, जो कि जबरदस्त है। और चलिए, तो कल के डेट में जो मैंने प्रचार किया था वो क्या किया था कि आप जो हैं यीशु मसीह ये मांग करता है कि यदि कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा उसे खोएगा, कोई मेरा चेला जान करके मेरी बातों के कारण दुख उठाएगा उसको आशीष मिलेगा। बहुत सारी बात को हमने बताया। आज कुछ खास बातों को बताएंगे आपको। यीशु मसीह जो हमारे और आपके लिए किया है वो क्या किया है। 8 अध्याय रोमियो की पत्री पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पढ़िए फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। 8 अध्याय रोमियो की पत्री, 8 अध्याय। आप लोग सुन लीजिए कि बाइबल में सबसे बड़ा विश्वासी किसको बोला गया है पूरे बाइबल में? आपको पता है? कोई उसका नाम बताए। बाइबल में अब्राहम को कहाँ पे लिखा हुआ है वो भी कोई बताए। कहाँ पे लिखा हुआ ये बात कि अब्राहम विश्वास का पिता है? कोई मोबाइल से सर्चो मार के बतावे, कोई दिक्कत नहीं है। इब्रानियों का हाँ, इब्रानियों की पत्री कितना अध्याय है? विश्वास का उदाहरण इसमें दिया गया है। हाँ, इब्रानियों 11 अध्याय निकाल लीजिए, इसमें लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री याकूब से पहले है। और 11 अध्याय का आप लोग पढ़ लीजिए। 17 अध्याय। इब्रानियों 17 अध्याय पढ़ लीजिए, 11 के 17 से। पढ़े कोई? विश्वास ही से अब्राहम ने विश्वास ही से अब्राहम जाने के समय पढ़िए। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वास ही से इसहाक
बस 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 याकूब और एसाव सुन, आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। यहाँ पे लिखा हुआ है, विश्वास ही से बस बस याकूब बस ने बस करते समय भैया रुक जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर अब्राहम को बोला था कि इसहाक के द्वारा तुम्हारा वंश बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको कोई गिन नहीं सकता है। और वही सेम परमेश्वर कह रहा है कि अब्राहम को बलिदान चढ़ा दो। अब्राहम को पता हो गया कि ये जो है परमेश्वर जो बोल रहे हैं, अगर बच्चा को हम काट भी देंगे तो जिलाने का क्षमता रखता है। और विश्वास से वो काम करने के लिए चला गया, अपना बच्चा को बलिदान करने के लिए। इस कहानी का मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या अब्राहम कर दिया यहाँ पे। आप समझ जाइए कि अब्राहम जो है, जब परमेश्वर अब्राहम को बोला कि जिस बच्चे से तू बहुत प्रेम रखते हो, जो तुम्हारे बुढ़ापे का पुत्र है, उसे लेकर जाकर के पहाड़ पर ले जाओ और मेरे लिए बलिदान करो। अब्राहम सवेरे उठा, लकड़ी लिया, गधा पर लकड़ी बांधा, एक सेवक को, दास को लिया, अपना बेटा को लिया, छुरी लिया, आग लिया, पहाड़ पे चल दिया। आप सोच सकते हैं कि एक बाप परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के चलते अपने बेटे को बलिदान करने के लिए पहाड़ पर जा रहा है, और बेटवा पूछ भी रहा है कि पिताजी आप तो लकड़ी ले लिए, छुरी ले लिए, आग ले लिए, और जो है कि आप जो है मेमना नहीं लिए। परमेश्वर बोला कि अब्राहम बोला कि परमेश्वर ही मेमना का इंतजाम करेगा। चलो अब बताइए कि ये बात जो है बलिदान करने जा रहा हूं, अरे बाप रे बाप। अभी घर से सुबह निकला होगा ये बंदा, कितना बड़ा कलेजा लेकर के, काठ के कलेजा लेकर के निकला होगा परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए। छुरी लिया, पजाया होगा छुरी, सोच रहा होगा कि आज इसी से अपना बच्चा को हम हत्या करेंगे, कुर्बान करेंगे, परमेश्वर के आज्ञा पालन करने के चलते। आगी लिया, लकड़ी लिया, जुगाड़ लिया, और पहाड़ पर भी चला गया, लकड़ी को सहारा। रास्ता में जाने समय एक आध बार तो जरूर ही सोचा होगा कि आए रे पापा, आज हम काट के परमेश्वर के चढ़ा देंगे लइकवा के, तो घरे आएगी और मौगी हमारा पूछेगी, औरतिया सारा पूछेगी कि लइकवा कहाँ है, तुम कहाँ जवाब देंगे। बड़ा टेंशन। हाय प्रभु, कि पत्नी पूछ देगी कि बच्चा कहाँ है, तो बच्चा को हम बलिदान चढ़ा के आ रहे हैं, वो माथा पर क्या गुजरेगा। एकदम भयंकर सिचुएशन है यहाँ पे। और ये बंदा जो है कि चल दिया, और लकड़ी सरिया दिया, बच्चा को हाथ पैर बांध दिया, 14 साल के बच्चा था, लकड़ी पर लेटा दिया, और छुरी उसके गर्दन पर चलाने वाला ही था कि परमेश्वर कहा कि रुक जाओ। अब्राहम, मैं जान गया कि तू बहुत प्यार करता है हमसे, तुम उस लायक है कि मैं तुझे अपना मित्र कह सकता हूं, क्योंकि पूरे दुनिया में तुमसे बड़ा विश्वास वाला कहीं व्यक्ति हम नहीं देखा। अगर देखा अब्राहम तो सिर्फ तुमको देखा। अरे क्या विश्वास है मेरे ऊपर मेरे भाई। आज से तू मेरा दास नहीं, आज से तू मेरा मित्र है, क्योंकि जो काम तू करने जा रहा था वही काम मैं एक दिन करूंगा। परमेश्वर बोला एक दिन मैं अपना बेटा को बलिदान करूंगा, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। बेटा का बलिदान का दर्द को तुम समझ लिया ना कितना बड़ा है। वही काम को मुझे करना है। और परमेश्वर ने लगभग 4000 साल बाद अपने इस पुत्र को धरती पर मरने के लिए भेजा। बाइबल में कई जगह लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम हम मनुष्यों पर इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मरा।
जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मरा। तो यीशु मसीह यही कहता है पिता परमेश्वर कि यदि कोई भी व्यक्ति से अगर मैं अपने बेटे के प्राण से भी ज्यादा प्यार करता हूं तो वो भी व्यक्ति उससे हम एक्सपेक्टिंग करते हैं कि वो भी अपने बच्चे और अपना जीवन से भी ज्यादा हमसे प्यार करे। अब अगर कोई व्यक्ति मुझसे इतना प्यार नहीं कर सकता है, मेरे लायक नहीं है, मेरे योग्य नहीं है। कल के डेट में आपको झटका लगा होगा कि बाप रे बाप, परमेश्वर तो हमको एकदम साफ सुथरा कह रहा है कि इसे माता पिता भाई बहन और जो है कि अपना प्राण को भी अप्रिय न जाने, अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं होगा बोलेगा मेरे योग्य नहीं, मेरा चेला नहीं हो सकता है। कैसे यीशु मसीह के हम पीछे चलेंगे? कितना लोग शौक लग गया होगा कि ना ही नहीं लग रहा है हम लोग नहीं चल पाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आपको हम बता दे रहे हैं कि परमेश्वर परीक्षा भी कभी कभी लेते हैं कि आपका कितना विश्वास है। आपका विश्वास के सुखले परख होगा। लंबा सा मुंह खोले बोल दिए टप से कि हमको विश्वास है। कितना विश्वास है? 110%। हम की गल ये गया बेटा, ये ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है। मुरमा से एक भाई आए थे बेचारे, परमेश्वर उनको आशीष करे जहाँ कहीं भी होंगे। उनके पत्नी के जीवन से जब शैतान निकल गया, हम लोग को बहुत स्वागत किया, खिलाया पिलाया, मुर्गा उर्गा घरे बैठा के इज्जत किया, परमेश्वर को भी इज्जत किया और बोला कि हमको परमेश्वर पर 110% विश्वास है। हम भी बहुत खुश हुए। लेकिन कोई दूसरा आदमी दूसरा तीसरा बात समझा दिया, अब आन के तुरंत बोल रहा है कि नहीं भैया हमारा विश्वास नहीं है। हम कहे क्या बात है मेरे भाई, क्या बात है। ऐसा ऐसा विश्वास क्या उद्धार करेगा मनुष्य को? विश्वास का मतलब कि जो अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, मेरा चेला नहीं हो सकता है। आप यीशु मसीह के चेला बनने के लिए जा रहे हैं, स्वर्ग में जाने के लिए जा रहे हैं। स्वर्ग में शैतान कितना गलती किया था? ज्यादा गलती किया था। खाली मन में विचार किया था कि हम परमेश्वर से ऊंचा जो है किसी अपना ख्यालात को रखेंगे, अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचा करेंगे। इसी बात के सोच खाली माइंड में आया, परमेश्वर उसको धरती पर नीचे गिरा दिया। अब हम लोग धरती पर हैं, शैतान भी धरती पर है और स्वर्ग में वो पोस्ट खाली है जो आराधना का पोस्ट था। अब उस आराधना के पोस्ट को परमेश्वर भरना चाहता है। किससे भरेगा? लवारिस आदमी से जो बात बना रहा है? नहीं, जो व्यक्ति परमेश्वर से जान से भी ज्यादा प्यार करेगा वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। पूरे बाइबल में यीशु मसीह कहीं किसी को बरगलाया नहीं है कि मेरे पास आओ तुम्हारा लॉटरी लग जाएगा, मेरे पास आओ जिंदगी संवर जाएगा। किसी को नहीं बोला कि मेरे पीछे आओ और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे आना, ताकि तुमको मरना है। जब मरना पड़ेगा तो अपने क्रूसवे पे मरना, क्योंकि यहाँ पर क्रूस भी कोई नहीं देगा तुमको मरने के लिए। दूसरे शब्द में कि मेरे पीछे अगर आना है तो अपना कफन साथ लेके आना। अपना कफन को जो है एक झोला में साथ लेके चलना। अगर कभी मर गए तो उसी कफन में हमारा जो है किसी अंतिम संस्कार हो जाएगा। सर पे कफन बांध के चलने की जो बातें कही जाती है वो यीशु मसीह कहता है। कभी यीशु मसीह, लोग बोलता है ना कि लोभ लालच देके चेला बना दिया यीशु मसीह का। दुनिया में लोग प्रचार करता है कि यीशु मसीह के चेला जानते हैं, हाँ, तो लालच दे करके प्रचार करता है। लोगों को लालच दिया जाता है ईसाई बनने के लिए। भैया लालच वालच कुछ नहीं दिया जाता है, यहाँ जबरदस्त डटैया होता है। यहाँ पे एकदम प्राण देने की बातें होती है, ये साधारण बात नहीं है। कल के डेट में जब मैंने प्रचार किया, आप लोग को शौक लग गया होगा कि बाप रे बाप, यीशु मसीह के रास्ता पर कैसे चलेंगे हम लोग। यीशु मसीह इसीलिए बोला है कि अगर कोई माता पिता को या बाल बच्चे को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, मेरे योग्य नहीं। इसका मतलब क्या है? आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, आपका कोई बच्चा को पकड़ लिया, उसके कपार में बंदूक सटा के बोलेगा अगर यीशु मसीह को मानेगा, बोल गाल कर यीशु मसीह को कि हम यीशु मसीह को नहीं जानते। यीशु मसीह को गाली दो, बाइबल पर चढ़ जाओ, बाइबल को फाड़ के फेंक दो। अब ऐसा नहीं करेगा तुम्हारा बेटा को कपार में गोली मार देंगे। अब एक बगल बेटा है, एक बगल प्रभु है, एक बगल एक शैतान का आवाज है जो आपके बेटे को हत्या करने के लिए उतारू है। अब एक बगल जो है कि यीशु मसीह को इनकार करने से आपको बेटा का जीवन बच जाएगा। कह रहे हैं कि 99.9% आदमी कहेगा कि नहीं हमारे बेटा को छोड़ दो, आज हम यीशु मसीह को छोड़ दे रहे हैं। वहीं पर ये वचन लागू होता है कि जो अपने
बेटा और बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है मेरे योग्य नहीं, वहीं पर आप योग्यता खो दिए, योग्यता खो दिए आप। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब आसान है? जिंदगी में भारी से भारी परीक्षाएं आएंगी, भारी से भारी। एक जगह हम प्रचार कर रहे थे, शुरुआतें किए थे, खबर आ रहा है कि पापा मर गए। मेरा जवान लड़खड़ाने लगा। प्रचार कर रहे थे, 5 अक्टूबर के दिन था। जो व्यक्ति के यहाँ प्रचार कर रहे थे मेरा चेहरा देख के समझ गया कि कोई अनहोनी फोन आ गया इसका, लेकिन प्रचार बंद नहीं हुआ। दूसरा फोन आया, तुम कहाँ हो? सब हितनाथ पहुंच गया, तुम नहीं पहुंचे हो अभी तक, तुम्हारा पिताजी डेथ कर गए हैं। हम कि आ रहे हैं, थोड़ा सा प्रचार बाकी है। हालेलुया। और उस प्रचार को पूरा करके तब घरे गए। सारा लोग जब पहुंच गया, हम 1.5-2 घंटा लेट पहुंचे। लोग बोला कि गजब आदमी है यार। हम कहे कि हम अपने पिताजी से भी ज्यादा यीशु मसीह से प्यार करते हैं। ये बात मैं केवल बोल के नहीं बोल रहा हूँ, इसका हम गवाही दे रहे हैं, सबूत है। हालेलुया। पापा के लिए हम सब कुछ किया, लेकिन अगर चुनाव की बातें आएंगी, प्रभु यीशु मसीह को चुनेंगे। परीक्षा में कभी फेल नहीं होना है। अब देखिए यीशु मसीह का इंतजाम कितना तगड़ा है। एक बार जो है, चेले लोग समुद्र से नाव में यात्रा कर रहे थे गलील झील में, और झील में तूफान आ गया। यीशु मसीह नाव में सो रहा था, नीचे 2 तला 3 तला नाव होगा, भितरिया में सो रहा था जाके नौआ के नीचे। और जब भारी तूफान आया तो लगा कि डूब के मर जाएंगे। अब चेला लोग सब मछुआ था, तैरने जानता होगा, लेकिन समझ आइए कि तूफान कितना भारी था कि इन लोग भी डर गया। अब इन लोग कह रहा है जाके कि हे गुरु, आपको चिंता नहीं है? इतना बड़ा तूफान है, आप नीचे सुत रहे हैं, सब मर जाएंगे हम लोग, बचाइए। यीशु मसीह बोलता है कि यार है, जीवन का मालिक तुम्हारे साथ है, तू मर जाएगा इतना आसानी से? यीशु मसीह बोलता है कि अरे विश्वासी, विश्वास कहाँ गया तुम्हारा? मर जाएंगे हम। आप इतना ही एक विश्वास रखिए कि जिस नाव का खेवैया यीशु मसीह है, वो नाव डूबने वाला नहीं है। हालेलुया। आपके जिंदगी में, घर में, परिवार में यीशु मसीह है, वो नाव नहीं डूबेगा। इसीलिए नहीं डूबेगा कि नाव में यीशु मसीह है। झील में हम लोग चल रहे हैं, नाव में चल रहे हैं, तूफान भी आएगा, लेकिन वो तूफान डुबा नहीं पाएगा। हालेलुया। जब संत पौलुस जो है कि जब प्रचार, उनको जो है कि पकड़ करके प्रेरितों के काम में पढ़ लीजिएगा कि उनको ले जाया जा रहा था रोम। एक जगह पे क्या हुआ कि समुद्र में तूफान आ गया। भविष्यवाणी करके वहां पे बताया पौलुस कि तूफान आया है, नाव की हानि होगी, सामान की हानि होगी, लेकिन एक भी मनुष्य मारा नहीं जाएगा। बड़ा ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि लहरा के बीच में लोग अपना नाव का सारा सामान फेंक दिया नाव हल्का करने के लिए। नाव से ही रोम जा रहा था, क्योंकि उसमें हवाई जहाज नहीं था, पानी जहाज था। पानी जहाज माल्टा नाम के को द्वीप पर रुक गया, और जब द्वीप के ऊपर रुका तो सब लोग अपना प्राण बचा करके, टाप मार करके, तैर के किनारा पर जा करके, ठंडा का समय था, अपना जान बचा लिया। संत पौलुस भी बचा लिए। लेकिन संत पौलुस ने क्या कहा पता है? उसने सोचा कि सब ठंडा में मर रहा है, इन लोग को आग तपवाएंगे। अब कहीं से लकड़ी का गट्ठा उठाया, और जैसी लकड़ी का गट्ठा उठाया, सांप काट दिया, बहुत बहुत भयंकर जहरीला सांप काट दिया। और सब लोग क्या बोलने लगा वहां का कि सचमुच में मनुष्य पापी आदमी था। ये जो है कि इसको न्याय तो बचा लिया, जहाज में से तूफान तो बचा लिया, लेकिन इसको परमात्मा न्याय किया कि इसको सांप से कटवा दिया, अभी मर जाएगा, फूलेगा वो मर जाएगा। संत पौलुस कुछ नहीं बोले। वहां पे एक घटना घटता है कि लोग इंतजार करने लगते हैं कि 10 मिनट के अंदर वो मर जाएगा फरफरा के, लेकिन 10 मिनट हो गया, नहीं मरा। बोलिए हालेलुया। 20 मिनट हो गया, नहीं मरा। 1 घंटा हो गया, नहीं मरा।
2 घंटा हो गया नहीं मरा। बोलिए हालेलुया। जो लोग बोल रहा था ना कि पापी मनुष्य था, वो जानते हैं क्या बोलने लगा? कि सचमुच में देवता है। हालेलुया। जो बोल रहा था ये पापी आदमी है, नहीं बोलने लगा कि सचमुच में ही देवता है। विचार बदल दिया। मेरे कहने का अर्थ है कि नाव चल रहा है, जीवन का नाव, लहरें आएंगी, नाव भी टूटेगा, सांप भी काटेगा, लेकिन सांप का जहर आपको मारेगा नहीं, मार नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास को परखता है। आपके जिंदगी में आंधी तूफान आएगा, आप परेशान होइएगा, बीमारियां आएंगी, दुष्ट आत्मा आएंगी, लेकिन उसका प्रभाव आपको बर्बाद नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमात्मा उस नाव का खेवैया है। हालेलुया। पौलुस के जिंदगी में तूफान आया, परमेश्वर आने दिया। लहरें आई, लहरें को आने दिया। नाव टूटा, नाव को टूटने दिया। सांप काटा, सांप को काटने दिया। परमेश्वर किसी से भी इसको बचाया नहीं, लेकिन सांप के जहर से परमेश्वर बचाया। हालेलुया। सांप को काटने से भी नहीं बचाया, लेकिन परमेश्वर सांप के जहर से बचाया, और उस बात से परमेश्वर की महिमा मिला। पौलुस एक बार भी नहीं बोला कि प्रभु, क्या प्रभु आपकी हम सेवा कर रहे हैं, बताइए हमको सांप काट दिया। एक बार भी कंप्लेन नहीं किया। इसको कहा जाता है विश्वास। इसको कहा जाता है विश्वास। इसको कहा जाता है विश्वास। लइकवा छींक देलक हो, अच्छी लइकवा छींकत बा हो भैया, आई हो दादा, ओझा भी लेके भागा हो दादा, प्रार्थना से काम ना चलता, वो लइकवा छींक दिलाई, छींक देलक हो भैया, सर्दी सर्दी, आई हो बपाई, कफ हो जाए, का नहीं हो, का नहीं हो, प्रार्थना पर नहीं रहा, ओझाई कराओ एकरा। मेरे कहने का मतलब है कि अंत परिस्थिति तक विश्वास करना, बड़ी बड़ी बातों के ऊपर विश्वास करना। जब बपतिस्मा लेते हैं तो उसमें गाना गाया जाता है कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा, घर कोई मेरे साथ ना आए, न लौटूंगा न लौटूंगा, यीशु के साथ में मर भी गया, जी उठूंगा जी उठूंगा, यीशु के साथ में गाड़ा गया, जय यीशु की जय यीशु की। हालेलुया। यीशु के साथ में मर गया, धन्यवाद हो। यीशु के साथ में गाड़ा गया, धन्यवाद हो। क्यों? क्योंकि यीशु के साथ में जी भी उठूंगा, ये मेरा विश्वास है। ये विश्वास है ना भैया। आप मैंने प्यार करके किसी को क्या कर लीजिएगा? बोलिए कि हम माई से बहुत प्यार करीला, चाहे भाई से बहुत प्यार करीला। आप माई और भाई के लिए क्या कर सकते हैं? आप बोलिए कि कितना लोग कहते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे बेटा है, उसको परेशानी हो गया, कुछ हो सकता है कि उसका पेट दर्द कर रहा है, हम उससे बहुत प्रेम करते हैं, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? उसका दर्द को हम बांट सकते हैं। खूब प्रेम करते हैं कि अगर दर्दवा हम थोड़ा बांट लेते 1 किलो, कि बेटवा के दर्दवा हमरा में घुस जाए, हो सकता है। हम बहुत प्रेम करते हैं बेटा के लिए, उसके लिए सिर्फ हम उपाय कर सकते हैं, वो छोटा मोटा जितना बनेगा उतना। हम कितनों भी प्रेम करेंगे ना मेरे प्यारे भाई बहन, जब उसका प्राण निकलने लगेगा हम उसको रोक नहीं सकते हैं। रोक सकता है तो प्रभु यीशु मसीह रोक सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह रोक सकता है। इसीलिए हम यीशु मसीह से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं कि यीशु मसीह मुझे भी बचाएगा और मेरे घराने को भी बचाएगा। उसके पास जीवन और मृत्यु का ताकत है, इसीलिए मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि वो मेरा नाव डूबने नहीं देगा, वो मुझे चुना है तो बेहतर रखेगा। हम शुरू से लेकर के आज 20 साल हो गया, 20 साल से देखते आए हैं। और जब हम बाइबल पढ़े थे तो बाइबल में तो 2000 साल से लोग देखते आया है। हालेलुया। परमेश्वर 2000 साल में किसी को धोखा नहीं दिया, तो क्या 2020 में हमरे धोखा देगा? कभी नहीं धोखा देगा। ये विश्वास आपको चाहिए, ये विश्वास चाहिए। ये विश्वास स्वयं परमात्मा आपको देंगे, स्वयं परमात्मा देंगे। तो कल की डेट में प्रचार किया, क्या था कल का प्रचार? कि जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। आप माता पिता को बहुत प्रेम करते हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए? आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? उसका उम्र बढ़ रहा है, रोक लीजिएगा कि नहीं मेरा माता पिता जवान रहता, नहीं बीमार पड़ता, बुढ़ारी नहीं देखता। आपको कहने से उसका बाल नहीं पाकेगा, आपको कहने से उसका आंख धुंधला नहीं होगा। आपकी कर क्या सकते हैं जी?
कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 2 टाइम के खाना भी देने के बारी आएगा तो कहिएगा कि नहीं छोटका खियाता है तो बड़का खियाता है, तो हम ही खियाओ। 3 महीना वो खियाते, 2 महीना हम खिए भाई। 3 महीना वो कहा खियाते तो ओकरा पैसा सब दे, पेंशन के पैसा भी ना खा गए सब पैसा उखते हम ना। ये सब प्रेम मोहब्बत बहुत गजब चीज है मेरे भाई। दुनिया में कोई अगर सच्चा प्रेम किसी के लिए करता है तो यीशु मसीह करता है। हालेलुया। सच्चा प्यार अगर कोई दुनिया में किसी का है तो माता पिता का है। कुछ लोग बोलता है कि अपना बहन से बहुत प्रेम करते हैं। भैया अपना बहन से, हाँ, कितना लोग बहन से प्रेम करते हैं? सब लोग। वो बहन गलती से हिस्सा मांग देगा तो तुरंत दुश्मन हो जाएगा, गुतिया बनत बा। बहन से प्रेम कर तो हिस्सा दे दो। हम काला हिस्सा दे बहन की तुरंत प्यार मोहब्बत सब खत्म, हिस्सा मांगत आइयो भाई सच बता रहे हैं। हम बहुत बहन से प्यार करते हैं। बहन गलती से कहेगा कि 1 कट्ठा जमीन है तो भैया उतने में हवा मिजाज हो जाइए, हैं? हाँ, तुरंत प्यार मोहब्बत सब खत्म। रक्षाबंधन में ये मत गलती से हालेलुया, सच बता रहे हैं आपको। ऐसी बात है। इसीलिए मैं आपको एक सिंपल सा मैसेज देता हूं कि परमेश्वर से प्रेम कीजिए। हर एक आंधी तूफान को शांत करेगा आपकी जिंदगी से। हर एक आंधी तूफान से वो आपको से बहुत प्रेम करता है, अपने प्राण से भी ज्यादा प्यार करता है, आपको खोना नहीं चाहता है। मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं उसका चेला हूं। मैं आपके लिए नहीं मरा हूं, आपके लिए यीशु मसीह मरा है। इसलिए यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आप यीशु मसीह से प्रेम कीजिए, यीशु मसीह के पीछे चलिए। और अब्राहम जैसा अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो विश्वास को बटोरिए। परमेश्वर को जितने जान जाइएगा उतना ही आपका विश्वास बढ़ जाएगा। नहीं जानिएगा आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। इस छोटा सा वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्रभु हमारे भाई बहनों को विश्वास में आगे बढ़ाइए। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक, इस समय बड़े नम्रता और दीनता के साथ प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे भाई और बहनों को जो आज का मैसेज सुने हैं प्रभु, संदेश सुने हैं, इनका विश्वास को बढ़ाइए प्रभु। और प्रभु जी अब्राहम के जैसा विश्वास इनको दीजिए कि प्रभु जी अपने बच्चे से भी ज्यादा आपसे प्यार करने पाए, अपने प्राण से भी ज्यादा आपसे प्यार करने पाए प्रभु। हर एक समस्या का समाधान तेरे पास है प्रभु। जो भी भाई बहन समस्या में प्रभु, उनकी समस्या का समाधान कीजिए, इनके विश्वास को और बढ़ाइए पिता। जो वचन सुना गया है 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन।